सभी प्रेम से बोलो भगवान शिव शंकर की जय। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रोचक कथा जिसकी वजह से नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। नाग पंचमी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है जो नाग देवता सांपों के सम्मान और पूजा के लिए मनाया जाता है। यह त्योहार भगवान शिव और नाग देवताओं को समर्पित है और इस दिन नागों की पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है? नागों का इस तिथि से क्यों खास नाता है? पंचमी तिथि को ही नागों की पूजा क्यों की जाती है और नाग पंचमी की शुरुआत कैसी हुई? ये सवाल सबके मन में आता होगा। आखिर क्या है नाग पंचमी बनाने के पीछे का पौराणिक रहस्य? भारत एक ऐसा देश है जहाँ तरह तरह के त्योहार अलग अलग धर्मों और समुदायों द्वारा मनाए जाते हैं। खास तौर से हिंदू धर्म में अनेक प्रकार के छोटे बड़े व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। ऐसा ही एक प्रमुख त्योहार है नाग पंचमी। नागों का अस्तित्व महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू से माना जाता है। भविष्य पुराण की माने तो यही दोनों नाग जाति के माता पिता है। नाग पंचमी का त्योहार भारत देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। इसे मनाने की शुरुआत के पीछे एक पौराणिक कथा बताई जाती है। नाग माता कद्रू, जिनके बारे में कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, जिनका विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ था। एक बार कद्रू की सेवा भाव से प्रसन्न होकर महर्षि कश्यप ने कोई वरदान मांगने को कहा तो कद्रू ने 1000 नागों को पुत्र रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा। परिणाम स्वरूप कद्रू 1000 नागों की माता हुई और इस तरह ये नाग माता कहलाई। इनके विषय में एक कथा सुनने में आती है जिसका वर्णन भविष्य पुराण में आता है कि जब सागर मंथन हो रहा था उस समय कई तरह की बहुमूल्य रत्न और वस्तुएं समुद्र से प्राप्त हुई। उसी दौरान एक उच्चस्व नाम का एक सफेद रंग का घोड़ा सागर से निकला। इसे देखकर नाग माता कद्रू ने अपनी सोत विनीता से कहा कि देखो यह घोड़ा कितना सुंदर है। इसका रंग तो बिल्कुल सफेद है लेकिन उसके बाल बहुत काले हैं। इसके जवाब में विनीता ने उत्तर दिया कि यह घोड़ा इतना भी सफेद नहीं है जितना तुम समझ रही हो और ना ही इसके बाल काले हैं। विनीता के इस उत्तर को सुनकर कद्रू ने एक शर्त रखी और कहा कि अगर मैंने तुम्हें घोड़े के बालों को काला कर कर दिखा दिया तो तुम्हें मेरी दासी बनना स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इस घोड़े के बाल को काला नहीं दिखा पाई तो तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। विनीता ने कद्रू की शर्त को मान लिया और दोनों अपने अपने स्थान को वापस चली गई। कद्रू के मन में छल का भाव आ चुका था और वह अपनी शर्त किसी भी तरह मनवाना चाहती थी, इसलिए उसके दिमाग में उपाय सूझा और उसने अपने नाग पुत्रों को बुलाया और अपनी शर्त के बारे में सारी बातें विस्तार से उन्हें बताई और कहा, हे पुत्र, तुम सब अपना रूप इतना छोटा कर लो और इस घोड़े के बालों में इस तरह से लिपट जाओ ताकि इसके सारे बाल एकदम से काले दिखने लग जाए और मैं शर्त जीत जाऊं जिससे मेरी यह सोत विनीता मेरी दासी बन जाए। नाग माता कद्रू की इस बात को सुनकर नागपुत्रों ने कहा कि हे माता, हम लोग इस तरह से अधर्म नहीं कर सकते। आप अधर्म के सारे जीतना चाह रही हो और यह उचित नहीं है, इसलिए हमें क्षमा करें। हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। अपने पुत्रों की इस बात को सुनकर नाग माता को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा, मैं तुम सबको श्राप देती हूँ कि कुछ काल बाद पांडव वंश में एक राजा होंगे
जिनका नाम जन्मेजय होगा, और वह जब सर्प यज्ञ करेंगे तो इस यज्ञ में तुम सब जलकर भस्म हो जाओगे और तुम सब का नाश हो जाएगा। यह सुनकर सभी नागपुत्र बहुत डर गए और तुरंत ही वासुकी नाग को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और वहाँ सारी घटना सुनाई। सारी घटना सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वासुकी, आप चिंता ना करें। कुछ समय बाद यायावर वंश में एक तपस्वी ब्राह्मण जारुका का जन्म होगा। उससे तुम अपनी बहन का विवाह कर देना। दोनों के संयोग से आस्तिक नाम का प्रतापी पुत्र जन्म लेगा, जो राजा जन्मेजय द्वारा किए गए सर्प यज्ञ को रोककर तुम सबकी रक्षा करेगा। नाग माता कद्रू के कहे अनुसार कुछ समय बाद वैसा ही हुआ। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजा बना दिया और खुद स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए थे। पांडवों के बाद धरती पर कलयुग का आगमन हो गया था। राजा परीक्षित की मृत्यु नागदेव के डसने से हुई थी। परीक्षित का पुत्र जन्मेजय जब बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पृथ्वी के सभी नागों का सर्वनाश करने का संकल्प लिया और उन्होंने एक विशाल नाग यज्ञ करवाया, जिससे सभी नाग यज्ञ की अग्नि में खींचे चले आ रहे थे। इस नाग यज्ञ में पूरी पृथ्वी के सभी प्रकार के नाग, छोटे बड़े, बड़े बड़े विकराल नाग आदि आकर जलने लगे। जब ये बात आस्तिक मुनि को मालूम हुई तो वे तुरंत राजा जन्मेजय के पास पहुँचे। आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय को समझाया और यह यज्ञ रुकवाया। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार समय आने पर आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोककर सभी नागों की रक्षा की। नागों पर उन्होंने ठंडा दूध डाला, जिससे नागों का जीवन बच गया। तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर नागों को धरती पर अपना अस्तित्व बचाए रखने का वरदान दिया। जिस दिन आस्तिक मुनि ने नागों की रक्षा की, वह दिन पंचमी का था और संयोग से ब्रह्मा जी ने जो वरदान नागों की रक्षा के लिए दिया था, वह दिन भी पंचमी का ही था। इस वजह से यह पंचमी का दिन नागों को बहुत प्रिय है। इस दिन नागलोक में एक खास उत्सव मनाया जाता है। भविष्य पुराण में नागों पर दूध चढ़ाने के विषय में एक आध्यात्मिक कारण यह भी बताया गया है कि नाग पंचमी वाले दिन सर्पों को दूध चढ़ाने से सर्प भय नहीं रहता और जो भी व्यक्ति नाग पंचमी के दिन पूरे विधि विधान से सर्प और नागों की पूजा करता है, उसे नागलोक में स्थान मिलता है। अगर कुंडली में राहु केतु की स्थिति ठीक ना हो तो इस दिन विशेष पूजा का लाभ पाया जा सकता है। जिनकी कुंडली में विष कन्या या अश्वगंधा योग हो, ऐसे लोगों को भी इस दिन पूजा उपासना करनी चाहिए। जिनको सांप के सपने आते हों या सर्प से डर लगता हो, तो ऐसे लोगों को इस दिन नागों की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। इनके अलावा नागों को किसानों का मित्र भी माना जाता है, जो फसलों को कीड़े मकोड़ों से बचाते हैं। इसलिए नाग पंचमी न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि प्रकृति और कृषि से भी जुड़ी है। नाग एक जहरीला जीव है, फिर भी शिवजी ने नागदेव को अपने गले में धारण किया है। इसका संदेश यह है कि हमें सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए। सभी जीवों का सृष्टि के संचालन में योगदान रहता है। सांप भी आहार श्रृंखला का मुख्य जीव है। यह चूहों को खा जाता है। नागों की वजह से ही चूहों की संख्या नियंत्रित रहती है। नाग पंचमी के दिन लोग नाग देवता की पूजा करते हैं, उन्हें दूध चढ़ाते हैं और घरों के दरवाजों पर सांपों की आकृतियां बनाते हैं। यह त्योहार श्रद्धा, सुरक्षा और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है और माना जाता है कि इन सब से नाग देवता प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, बोलो नाग देवता की जय। देवता प्रसन्न होते हैं
और आशीर्वाद देते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, बोलो नाग देवता की जय। यह त्योहार श्रद्धा, सुरक्षा और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है और माना जाता है कि इन सब से नाग देवता प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, बोलो नाग देवता की जय। की पूजा करते हैं, उन्हें दूध चढ़ाते हैं और घरों के दरवाजों पर सांपों की आकृतियां बनाते हैं। यह त्योहार श्रद्धा, सुरक्षा और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है और माना जाता है कि इन सब से नाग देवता प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, बोलो नाग देवता की जय। शंकर भगवान की जय, बोलो नाग देवता की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, बोलो नाग देवता की जय। आमंत्रित रहती है। नाग पंचमी के दिन लोग नाग देवता की पूजा करते हैं, उन्हें दूध चढ़ाते हैं और घरों के दरवाजों पर सांपों की आकृतियां बनाते हैं। यह त्योहार श्रद्धा, सुरक्षा और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है और माना जाता है कि इन सब से नाग देवता प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, बोलो नाग देवता की जय।